जबलपुर नाम के एक गांव में बंदर मामा नाम का एक बंदर अपना छोटा सा ढाबा चलाता था। उस गांव के 99 लोग बंदर मामा के पास ही खाने के लिए जाते हैं। बचे हुए 1% लोग बिल्लू बेल का ढाबे पर जाते हैं, वो भी उसके ऐसे ऑफर की वजह से। हम सच बता रहा है बिल्लू भैया, हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है। आपके डब्बा पर सिर्फ इसीलिए आते हैं कि आप बंदर मामा से 10 रुपए ज्यादा तो लेते हो, लेकिन खाना पेट भर देते हो। स्वाद की बात करे तो मैं भूखा मरा पसंद करूंगा, लेकिन आपके डब्बे पर नहीं आऊंगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये गांव हमारा है, हम गायों और बैलों का है, और तुम लोग उस दूसरी प्रजाति वाले की तारीफ कर रहे हो। बिल्लू बेल अपने पकवान में सभी सस्ते सामान इस्तेमाल करता है और सड़ने के लिए तैयार सब्जियां खरीद कर पकाता है। इसीलिए उसका ढाबे पर आने वाले हर लोग यही बात कहते हैं, उससे बंदर मामा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। वो कमाता है तो पूरी ईमानदारी से। आपके ढाबे की रोटी और आलू की सब्जी का तो कोई जवाब ही नहीं है बंदर मामा। मैं तो इसे साल भर खा सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें और क्या चाहिए, इतने अच्छे ग्राहक है, यही काफी है हमारे लिए तो। बंदर अपने ढाबे में खुद से उगाई हुई ताजी सब्जियां और खुद के हाथों से चक्की पर पीसा हुआ आटा इस्तेमाल करके ढाबे के पकवान बनाता है। इसीलिए उसके हाथ की बनी रोटी हो या पराठे हो या फिर कोई भी करी इतनी स्वादिष्ट होती है कि लोग खुद को खाने से रोक नहीं पाते हैं। लेकिन बिल्लू बेल इतनी सी बात को समझ नहीं पाता है। नहीं निम्मो, वो अपने खाने में कुछ तो जरूर मिलाता है, वरना अच्छा खाना तो हम अपने लिए भी बनाते हैं। वो इतना स्वादिष्ट क्यों नहीं होता है? गड़बड़ तो जरूर है। आपको समझाना मेरे पास की बात नहीं है। इतना ही विश्वास है तो जाकर देख कर आओ। क्या करता है वो बंदर मामा, वो क्या मिलाता है वो अपने खाने में, तभी समझ में आएगा आपको। बेचैन बिल्लू बेल बंदर मामा के घर जाता है। वो क्या करता है ये देखने के लिए, और जो देखता है उसका गलत इस्तेमाल करता है। इस टिफिन को संभाल कर रखना, ये किसी को भी हाथों में नहीं लगाना चाहिए। बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। चिंता मत कीजिए आप, मैं इसे संभाल कर ही रखूंगी। वैसे भी ये कल सुबह होते गायब हो जाएगा। ऐसे बंदर मामा की पत्नी उस टिफिन बॉक्स को संभाल कर रखती है। बिल्लू बेल समझाता है कि उस टिफिन में वही चीज है जो बंदर मामा अपने ढाबे के खाने में इस्तेमाल करता है। अब देखना, कल से मेरे डब्बे पर कैसे भीड़ लगेगी और इस दूसरी प्रजाति के बंदर को हमारे गांव से भगा देगी। ऐसे कहते हुए बिल्लू बेल वो टिफिन बॉक्स चुरा लेता है और अगले दिन अपने खाने में डालकर बनाता है। आ जाओ आ जाओ, आज मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मेरे डब्बे में भी स्वादिष्ट खाना है। ऐसे कहकर अपने ढाबे के सामने पुकारने पर लोग एक बार चख कर देखने के लिए आते हैं और अपना मुंह खराब करके बिल्लू बेल को बातें सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो बात वहीं पर खत्म नहीं होती है। सब लोग ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं तो वही किया है
जो बंदर मामा करता है। एक बार चेक करके देखता हूँ। ऐसे कहकर चख कर देखा तो वो इतना कड़वा था कि सारे मुंह का स्वाद बिगड़ गया था और कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत इतनी खराब होती है कि उसे लगातार पसीना आने लगते हैं। ये हाल उन सभी लोगों का था जो बिल्लू बेल का ढाबे पर खाने के लिए आते थे। ये क्या हो रहा है आपके साथ? क्या था उस टिफिन बॉक्स में? सच बताओ, वरना सारा गांव हमें मार मार कर इस गांव से भगा देगा। बिल्लू बैल अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनने के बाद निम्मो गाय सीधे बंदर मामा के पास जाती है। मैं अपने पति की इस हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो। कोई बात नहीं भाभी जी, आपने यहाँ पर आकर समझदारी वाला काम किया है। हमें गलती से गलत दवाई मिली थी, वही संभाल कर रख रहे थे। चलो उन बीमार लोगों का इलाज करते हैं, बात और बिगड़ने से पहले। ऐसे कहते हुए बंदर मामा निम्मो गाय के साथ जाकर सबकी मदद करता है और उनकी तरफ से माफी भी मांगता है। वो देखकर बिल्लू बैल को शर्म आती है और वो भी बंदर मामा से माफी मांगकर ईमानदारी से अपना ढाबा चलाने के लिए मेहनत करने लगता है। वैसे तो सुंदरबंस के जंगल में बहुत सी शादियां होती है, लेकिन सभी पंछियों को इंतजार होता है तोते की शादियों का। तोते पंछियों की शादियां इतनी शानदार होती है कि दूसरे पंछी 2-2 हफ्ते पहले से ही तैयारियां करने लगते हैं उनकी शादी की। ठीक है, तो अगले हफ्ते ही इन दोनों की शादी करवाते हैं। कालू मामा, शादी की खबर सबको देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चिंता मत करो आप, शाम होने से पहले ये बात सारे जंगल में फैल जाएगी। मैं हूँ तो डर किस बात का। ऐसे कहते हुए कालू कौवा सारे जंगल में तोते की शादी की बात फैला देता है। उनकी शादी की बात सुनकर पंछी ऐसे बात करने लगते हैं। तोते की शादी है, मुझे इस शादी में इतने सुंदर दिखना है कि मेरे सामने तो दुल्हन भी कम ही लगनी चाहिए। कुछ तो शर्म करो, 1 डजन बच्चे हैं हमारे। वैसे भी मैं भी अपने लिए एक 3 पीस सूट खरीदने वाला हूँ। ऐसे एक से बढ़कर एक कबूतर, कौवे और चिड़िया तोते की शादी की धूमधाम से तैयारियां करते, लेकिन कहीं ना कहीं कालू कौवा इस शादी से खुश नहीं था। वो हर काम अच्छे से ही तो कर रहा था, लेकिन अकेले में ऐसा सोच भी रहा था। इनके शादी में ऐसा क्या होता है जो सभी जंगल के पंछी त्योहार से भी ज्यादा खुश होते हैं, और हम कौवों की शादी में ऐसा क्या होता है सभी पंछी मतम मनाने वाले चेहरा बनाकर बैठ जाते हैं। कौवे की ये सोच उसे कुछ गलत करने के लिए अंदर से मजबूर करने लगती है। इसलिए कौवा सबके सामने अच्छा ही बनता है, लेकिन पीछे से काम बिगड़ता जाता है। मैंने यहीं पर तो रखा था हार, कहाँ चला गया यहाँ से? कालू मामा, क्या तुम्हें कहीं नजर आई वो हार? शादी के लिए बहुत जरूरी था। नहीं नहीं, तो मैंने नहीं देखा कोई हार। देखा होता तो आपको ही दे देता ना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। जाकर थोड़ा सा आराम कर लो, थक गए होंगे। ठीक है कहकर
कालू कौवा पहले फुर्सत में वहाँ से उड़ जाता है और चुराया हुआ हार अपने घर में छुपा लेता है। लेकिन कालू इससे भी उतना खुश नहीं था। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिसे करने के बाद तोते के परिवार को बेइज्जती सहनी पड़े। ये काम करता हूँ, सारे खाने में मिर्च और नमक भर देता हूँ और पंडित को भी गायब कर देता हूँ। जब शादी वक्त पर नहीं होगी और खाना भी अच्छा नहीं होगा, तब मुझे सुकून मिलेगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा शादी के दिन तक इंतजार करके खाना अच्छे से तैयार होने के बाद चुपके से जाकर चावल में नमक और कर्री में मिर्ची मिलाकर पंडित के पास जाता है। अरे पंडित जी, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? शादी तो शाम की तय हुई है। आपको किसी ने बताया नहीं? नहीं कालू कौवे, मुझे किसी ने नहीं बताया। तुम तोते परिवार के बहुत करीब हो, सच ही कह रहे होगे। मैं जाकर सो जाता हूँ, शाम को लौट कर आऊंगा। ऐसे कहकर पंडित वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा तोते के पास जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर सभी लोग पंडित अब आएगा जब आएगा कहकर इंतजार कर रहे थे। बहुत ज्यादा देर होने पर लगता है पंडित जी किसी काम में व्यस्त है और उन्हें आने में वक्त लगेगा। तब तक हम खाना ही खा लेते हैं। ठीक है कहकर सब खाने के लिए जाते हैं। खाना खाने के बाद एक एक के मुंह पर स्वाद इतना खराब होता है कि लोग पानी पानी कहकर दौड़ने लगते हैं। तभी दुल्हन तोता आकर ऐसे कहती है, ऐसा क्यों किया कालू मामा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अब झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैंने आपको हार लेते हुए देखा है और अब सब खा रहे हैं लेकिन आप नहीं। सब परेशान हैं लेकिन आपके चेहरे में खुशी नजर आ रही है। हाँ, मैं नहीं किया ये सब। तुम्हारी शादी त्योहार की तरह होती है और हमारे मतम की तरह। मुझे अच्छा नहीं लगता है अंदर से। कालू कौवे की बात सुनकर सब एकदम से शांत हो जाते हैं और तोते की माँ बड़े शांत स्वभाव से कालू कौवे को समझाती है कि उनकी शादियाँ साल के शुरुआत में होती है और कौवों की शादी बारिश में होती है, इसलिए सब अपने घरों में छुपे रहते हैं। तब जाकर कालू कौवे को बात समझ में आती है और वो सब से माफी मांगकर दोबारा से और अच्छे से शादी करने के लिए पूरे मन से सारी तैयारियां करता है।